इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ साइंस के एंगल से, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन वो है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ठीक से, यार ये कुछ भी बताते रहते हैं, वो तो चले जाएंगे, मेरा ही कुछ हो जाए गड़बड़, एक ही ज़िंदगी है। ऊपर से आप घर जाएंगे तो वो तो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, जितना थोड़ा बहुत वॉश हमने किया था उसको उल्टा हो वहाँ पे कर देंगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप ना अपनाएं, तो मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप अपनाएं। 1998 गुंटूर ब्लॉबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो आपने सुना है। अब ये साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया है। आपने देखा, मान लो एक सेब यहाँ पे रखता हूँ, एक केला यहाँ पे रखता हूँ, धीरे 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 उसका कलर चेंज होता है, ये तो पता ही है। उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हम सांसें लेते हैं, हम फल सब्जी सांसें लेती हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। होते होते एक टाइम आता है जब वो कलर फर्दर और चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सड़ चुका है। अब ये होता है डेड फ्रूट्स, अब डेड बॉडी बन गया वो, राइट। तो जिंदा सब्जी और फल, और एक जिंदा होने के बाद जो मर गया वो, राइट। तो उसमें सांसें हैं, उसमें जिंदगी है, जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कलर चेंज कर रहे हैं अभी तक, यानी कि जो सांसें ले रहे हैं, सांसें कैसे लेते हैं, ठीक वैसे लेते हैं जैसे हम लेते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनता है, राइट, फ्यूल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, यही होता है ना। फ्रूट्स के अंदर मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। वो ऑक्सीजन लेता है, फ्रूट्स, ग्लूकोज ऑलरेडी अंदर है, राइट, वो बर्न करता है और वो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है, और उससे उसका कलर चेंज होता है, और वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो जिंदा है अभी, जैसे आप जिंदा है क्योंकि आप सांसें ले रहे हैं और नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट, आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म आपके है वही मैकेनिज्म फल के अंदर है, सब्जी के अंदर है। जब तक वो है मैकेनिज्म तब तो रंग बदलेगा, जब तक रंग बदलेगा तब तक वो जिंदा है, राइट। जब वो जिंदा रहता है, उस दौरान जब उसको खाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। जब उसको खाया तो अभी वो जिंदा है, राइट, सेब अभी खाया, सड़ा नहीं है, तो जिंदा है। जब वो पेट में जाएगा तो वो जो जिंदा लाइव एंजाइम्स हैं, राइट, उसके अंदर एड्रेस कोड लिखा हुआ है। एड्रेस कोड मतलब कि ये न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कैल्शियम, ये बॉडी के किस ऑर्गन में कहाँ जाके कौन सा काम करेगा, इसे कहते हैं एड्रेस कोडिंग। इन्होंने जब नोबेल प्राइज लिया था तब इसको सबको समझाने के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल यूज किया था, मैं वही एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है, आपका दोस्त लंदन में है, उसको आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फिर हाउस नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, देश का नाम लिखते हैं, तो अनगिनत लोगों में वो चिट्ठी एग्जैक्टली जाके उसी को पहुंचती है, इजंट इट? दैट इज अ पोस्टल सिस्टम। ठीक उसी तरह से जो सेलुलर, जो फल और सब्जी जिंदा है, उसके हर अंग में, मीन्स उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, हर एक में पोस्टल एड्रेस भगवान ने न जाने कैसे लिख के डाल दिया है। इसे कहते हैं सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, राइट। सो उसमें पोस्टल एड्रेस है, उसे पहले से ही तय है कि जब ये खाएंगे तो किस तरह से वो बॉडी में ट्रेवल करेगा और कहाँ उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वहीं ट्रेवल करके वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, राइट। ये इमेजिनरी नहीं है, ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, राइट। वो ऑलरेडी है, लेकिन वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो जिंदा है। अगर उसको, अब इमेजिन कीजिए, चिट्ठी आपने लिखी, एड्रेस भी डाला, नाम भी डाला, हाउस नंबर डाला, सब कुछ डाला, सिटी का नाम भी, और वो पोस्टमैन के पास पहुंचते पहुंचते वो कहीं पानी में गिर गया, थोड़ा सा जल गया, एड्रेस का एक पार्ट गल गया, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अशोक कुमार, स्ट्रीट नंबर के आगे नहीं आ रहा, 1 और आगे 2 था कि 3 था। तो जब स्ट्रीट नंबर नहीं आ रहा, उसको पता है कि 3-4 स्ट्रीट है, उनमें जितने भी अशोक कुमार है, चांसेस है कि उनमें से किसी एक को दे देगा वो। चांसेस ये कि वो राइट जगह जाएगा, चांसेस ये कि वो रॉन्ग जगह जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि एड्रेस का कितना पार्ट विजिबल है उसको। क्लियर है ना? हो सकता है करेक्ट जगह जाए, लिखा है अशोक, आगे कुमार लिखना कि वो जल गया है, अब 3 अशोक है, हो सकता है कि वो ठीक जगह जाए, गलत जगह जाए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही जल गया, सिर्फ शहर का नाम लिखा है, अब तो पक्का ही गलत जगह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप खाने को हीट करते हैं तो धीरे 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 वो जो एड्रेस कोडिंग है, सिग्नलिंग सिस्टम है अंदर का, वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। न्यूट्रिशन उतना ही है, अंदर चिट्ठी इंटैक्ट है, न्यूट्रिशन वही है, एग्जैक्ट सेम है।
उसमें प्रोटीन भी उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही, कैल्शियम भी उतना ही, वो चेंज नहीं हुआ। एड्रेस कोडिंग जो है वो खत्म हो गया या कम हो गया। अब वो जब स्टमक में आता है, अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज, कि वो पता है कि यहाँ आगे हम आप जाना कहाँ है, पोस्टमैन के पास इतनी सारी चिट्ठियां तो आगे, लेकिन एड्रेस नहीं दिख रहा, तो पोस्टमैन क्या करेगा, रैंडमली इधर उधर देना शुरू कर देगा। भाई जिसकी किस्मत उसको मिल जाएगी, यही तो करेगा वो। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी भी, जो कि ड्राइवर है, राइट, वो सोचती है कि भाई ये आ तो गया है लेकिन मैं एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो अपनी सूझबूझ से कोशिश करता है कि ठीक जगह पहुंचे या ना पहुंचे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इलनेस। इलनेस की शुरुआत यहां से हो गई, राइट। सो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप खाने को बॉडी के अंदर भेजते हैं बिना सिग्नलिंग सिस्टम को छेड़े, बिना एड्रेस कोड को छेड़े, तो आपके बॉडी में जहां ट्यूमर है, जहां स्टोन है, जहां पे ब्लॉकेज है, जो भी कुछ जहां पे है, वो न्यूट्रिशन वहीं पे जाएगा, उसको वहां करेक्ट करेगा। एंड ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 यही कहता है, राइट। So that happens on its own. It is nothing new now. It is already there in our body since millions of years. It is just discovered in 1999. ये already है, कोई आज नहीं बना है, right? आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गई गड़बड़। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे लखोटिया जी, जानते हैं आप, सुभाष लखोटिया, तो बिल्कुल हेल्दी दिखते थे और हेल्दी थे भी, और कैंसर हो गया उनको काफ़ी ज़्यादा। फिर आए कि उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चाय तक नहीं पीता, या और मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, चाय पीता हूँ तो बहुत कम, और एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, कैंसर मुझे क्यों हुआ, राइट। तो एक बात याद रखिए कि आप जो खाते हैं, हम जो खाते हैं, ये कोई पॉइजन नहीं खाते, ये बात सच है। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं, आपसे पूछूं कि क्या खाया था, जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता तो मैं फॉर्म भराता हूँ, क्या खाया था, क्या खाते हैं आप, तो सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, या फिर और पिछले 10 साल से यही, या फिर सुबह सुबह चाय बिस्किट, शाम को भी चाय बिस्किट। ये पूरे इसमें आप बताइए सिग्नलिंग सिस्टम कहां गया, है ही नहीं। तो अब क्या है कि ये धीरे 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 ब्रेन की भी समझ खत्म हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू इल, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कैंसरस, राइट। क्यों? क्योंकि हम पॉइजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, हमने पहले एड्रेस कोड हटा दिया, पोस्टल और वो हटा दिया, अब वो हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, राइट। सो दैट इज द, तो दैट्स व्हाट आई सेड। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है किसी भी स्टेज का, कैसे करना है मैं आपको अगला लास्ट 5 मिनट लूंगा, और आपका या 10 मिनट लूंगा कि कैसे करना है, बता दूंगा मैं और डिटेल में। लेकिन ये बताता हूँ कि कैंसर 3rd स्टेज हो या 4th स्टेज हो, अगर वो सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर सकता है तो उसकी कैंसर का ठीक हो सकता है इजीली, राइट। थैंक यू।